हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 50वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनवीएस टीजीटी 2019 की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पखावज के अवध बाज से संबंधित हैं। पखावज के अवध बाज से संबंधित हैं कुदौ सिंह जी। कुदौ सिंह जी पखावज के अवध बाज से संबंधित हैं। दूसरा प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में कृति के पहले रचनाकार हैं। कर्नाटक संगीत में कृति के पहले रचनाकार हैं अन्नमाचार्य। ठीक है, अन्नमाचार्य जी कर्नाटक संगीत में कृति के पहले रचनाकार हैं। तीसरा प्रश्न है, अहोबल ने 36 इंच की तार पर शुद्ध गंधार स्वर को स्थापित किया। तो 36 इंच की तार पर अहोबल जी ने शुद्ध गंधार स्वर को 6 इंच पर स्थापित किया था। चौथा प्रश्न है, विकृत जातियाँ 11 जो है वो निकलती हैं मध्यम ग्राम से। मध्यम ग्राम से 11 विकृत जातियाँ निकलती हैं। पांचवा प्रश्न है, 3 ताल में रचना नहीं पाई जाती है। तो धमार जो होता है, धमार गायन शैली, वो 3 ताल में उसकी रचना नहीं पाई जाती है और बाकी तालों में पाई जाती है, 3 ताल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गए 5 प्रश्न। इसके बाद है 6वां प्रश्न, पलुस्कर अंकन प्रणाली में ये डबल खड़ी पाई चिन्ह है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे डबल खड़ी पाई चिन्ह इसको दिखाया गया है, क्या दर्शाता है? तो स्थाई की पूर्णता जो है वो पलुस्कर अंकन प्रणाली में ये दिखाया जाता है। ठीक है, स्थाई की पूर्णता को डबल खड़ी पाई से दिखाया जाता है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, कर्नाटक मेल प्रणाली में तीव्र मध्यम स्वर की मदद से मेल उत्पन्न होते हैं। तो कर्नाटक मेल प्रणाली में शुद्ध मध्यम से 36 मेल और तीव्र मध्यम से 36 मेल उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, कर्नाटक मेल में कुल 72 मेल होते हैं, जिसमें 36 मेल में शुद्ध मध्यम स्वर का यूज़ होता है और अगले 36 मेलों में तीव्र मध्यम स्वर का उपयोग होता है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, पंडित भातखंडे का संगीत क्षेत्र की स्थिति सुधारने का सफ़र शुरू हुआ। तो 1904 ईस्वी से पंडित भातखंडे जी का संगीत क्षेत्र की स्थिति को सुधारने का सफ़र शुरू हुआ था। 9वां प्रश्न है, बृहदेशी के अध्याय में गीति का वर्णन है। तो रागा अध्याय में गीतियों का वर्णन है बृहदेशी के। बृहदेशी के रागा अध्याय में गीति का वर्णन किया गया है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का बुनियादी रूप नहीं है। तो पदम जो है वो कर्नाटक संगीत का बुनियादी रूप नहीं है। ये हो गए 10 प्रश्न। इसके बाद है 11वां प्रश्न, कर्नाटक संगीत का बुनियादी रूप है गीतम, लक्ष्य गीतम और स्वरावली। ये कर्नाटक संगीत का बुनियादी रूप है, गीतम, लक्ष्य गीतम, स्वरावली। इसके बाद 12वां प्रश्न है, 2 वाद्यों के ध्वनियों के बीच का अंतर पता चलता है। लय से 2 वाद्यों के बीच की ध्वनियों का अंतर पता चलता है। 13वां प्रश्न है, ध्वनि का स्वर मान संबंधित होता है। ध्वनि का स्वर मान कंपन से संबंधित होता है। 14वां प्रश्न है, ग्राम राग गाए जाते हैं। तो गीति में ग्राम राग गाए जाते हैं। 15वां प्रश्न है, फारसी शब्द नहीं है। चतुरंग जो है वो फारसी शब्द नहीं है। ठीक है, चतुरंग फारसी शब्द नहीं है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, फारसी शब्द है कायदा, ख्याल, तराना। ये तीनों शब्द जो है वो फारसी के शब्द हैं और चतुरंग फारसी का शब्द नहीं है, हिंदुस्तानी शब्द है। ठीक है, इसके बाद 17वां प्रश्न है, वीणा पर शुद्ध और विकृत स्वर स्थापित करने का प्रथम प्रयास किया। तो पंडित अहोबल जी ने वीणा के शुद्ध और विकृत स्वर को
स्थापित करने का प्रथम प्रयास किया था। इसके बाद 18वां प्रश्न है, कला संगीत भारती अकादमी के पहले प्राचार्य थे। प्राचार्य यानी कि प्रधानाचार्य। तो कला संगीत भारती अकादमी के पहले प्रधानाचार्य थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी। 19वां प्रश्न है, राग चारुकोंस के रचयिता हैं। पंडित रविशंकर जी राग चारुकोंस के रचयिता हैं। इन्होंने ही राग चारुकोंस का निर्माण किया था, पंडित रविशंकर जी ने। ठीक है। 20वां प्रश्न है, पौराणिक काल में कर्नाटक संगीत में कुल ताल थे। तो पौराणिक काल में कर्नाटक संगीत में कुल 108 ताल थे। ये हो गया आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। यदि आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये 20 प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में यदि ये प्रश्न आ जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो प्रतिदिन शाम 5 बजे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे ही प्रश्नों को हल करने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। आज ये 50वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 49 वीडियो को बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन सभी 49 वीडियो को देख सकते हैं। उसमें भी मैंने ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो भूतपूर्व संगीत की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप उन प्रश्नों को भी ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।